हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCAM क्लासेस। आज हम लोग जेई मेन जुलाई 27 2021 इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे रिलेशन एंड फंक्शन के, उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ए रिलेशन r ऑन n बी डिफाइंड बाई r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट दे बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यू इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिलेशन। देन द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि अवर गिवन रिलेशन विच इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो हमारी गिवन रिलेशन जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को फैक्टर्स निकालते हैं और फिर फैक्टर्स के बेस पे हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। तो मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा और इन दोनों को यूज़ करूँगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिलेशन। This is x minus 3y into x square minus y square is equal to 0. So the factors, our relation will be x minus 3y into x minus y into x plus y is equal to 0. ये है हमारी रिलेशन जो कि हमने फैक्टराइज कर ली है। अब चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए कोई भी रिलेशन अगर सिमेट्रिक होती है तो हमें पता होता है कि सिमेट्रिक के लिए if xy holds then yx must hold। इसका मतलब क्या है, अगर x और y को हम रिप्लेस कर देते हैं तो भी रिलेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम इसमें चेंज करते हैं x की जगह y माइनस 3x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, तो इस वाले टर्म में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये माइनस हो गया, इसमें माइनस साइन आ गया और ये टर्म टोटली डिफरेंट हो गया है ओरिजिनल रिलेशन से। इसका मतलब हमारी जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है कि हमारे रिलेशन में फॉर एनी रिलेशन जिसमें जो रिफ्लेक्सिव होती है उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, एक्स एक्स या 1 1 या 2 2, इस तरीके से। तो इस रिलेशन में क्या है, इस रिलेशन में हम देखेंगे कि सेकंड फैक्टर जो है, सेकंड फैक्टर x माइनस वाई है, ये इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई हो सकता है। तो इसका मतलब हमारी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके, अभी तक हमने ये देख लिया कि हमारी रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव कोई भी रिलेशन तब होती है इफ़ एक्स वाई इज़ ट्रू एंड वाई जेड इज़ ट्रू, दैट मीन्स एक्स जेड मस्ट बी ट्रू किसी भी रिलेशन के लिए। अब एक्स वाई इज़ ट्रू मतलब एक हमारी रिलेशन है एक्स माइनस 3y इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। वाई जेड अगर ट्रू है तो रिलेशन होगी हमारी y माइनस 3z इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। और अगर एक्स जेड होता है तो रिलेशन होगी एक्स माइनस 3z इंटू एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड। अब जब अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखते हैं, इन दोनों को, तो इससे हमारे ये टर्म तो ओके हैं। मतलब इसमें अगर हम इस वाली रिलेशन में अगर हम y की जगह पर z रिप्लेस करते हैं तो
तो ये रिलेशन ओके रहेगी, मतलब तब ये शो कर सकती है। इफ़ वाई इज टर्न जेड, तो ये एक्स जेड के लिए ओके, मतलब एक्स जेड के लिए होल्ड करेगी। वाई की जगह अगर हम जेड रिप्लेस करते हैं तो -1 साइन आएगा, लेकिन अगर हम वाई की जगह जेड रिप्लेस कर देते हैं तो टोटली डिफरेंट हो जाएगी ये चीज़। तो ट्रांजिटिव के लिए ये वाला टर्म होल्ड नहीं करेगा, x-3z, मतलब तो हमारे पास कभी भी इसमें ऐसा नहीं आएगा कि जब एक्स में जब हम एक्स इनपुट डाल रहे हैं तो वाई आ रहा है, और वाई इनपुट डाल रहे हैं तो जेड आ रहा है, सो एक्स इनपुट डाल रहे हैं तो जेड आएगा। ये चीज़ नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ x-3y ट्रांजिटिव के लिए। तो इसलिए हमारी रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकती। तो हमारी रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो बी इसका ऑप्शन है। तो ऐसे चेक किया जाता है कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू, बाय बाय।